चलिए सीधा आज के इस जायजे की शुरुआत करते हैं और एक ऐसी कहानी में गोते लगाते हैं जो आपको वाकई हैरत में डाल देगी। जरा तस्वुर कीजिए एक ऐसी इमारत का जो इंसानी जिस्मानी ताकत की आखिरी हुदूद और एक अटूट जज्बे की जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं एक अकेले चीनी किसान की जिसने अपनी जिंदगी की एक पूरी शिया दहाई यानी पूरे 10 साल एक ऐसी इमारत खड़ी करने में लगा दिए जिसे देखकर आम अकल भी दंग रह जाए। ये दास्तान इंसानी इरादे की ताकत को बिल्कुल एक नए और अनोखे अंदाज में पेश करती है। अब जो बुनियादी सवाल फौरन हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक अकेला इंसान एक 7 मंजिला घर अकेले कैसे खड़ा कर सकता है। ये एक नामुमकिन सी बात लगती है ना। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर्स, एक पूरी टीम और बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ इनमें से किसी भी चीज़ का नामो निशान तक नहीं था। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं कि ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ। मिलिए इस कहानी के मरकजी किरदार से, हू ग्वांजू। ये चाइना के लिंक्वे काउंटी के रहने वाले एक आम से किसान हैं। इनकी उम्र 55 साल है। एक आम किसान जो अपनी खेतीबाड़ी से अपना गुजारा करता था। अब इनकी उम्र और इनके आम से पेशे को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना और भी हैरानकुन हो जाता है कि इन्होंने इतने बड़े तामीराती प्रोजेक्ट का बेड़ा अकेले ही कैसे उठा लिया। ये तज्जिया बिल्कुल वाज़े करता है कि पुख्ता इरादे किसी उम्र या पेशे के मोहताज नहीं होते। और जो बात इस पूरे वाक़े को सबसे ज़्यादा नाकाबिले यकीन बनाती है वो है इसका पैमाना। 7 मंजिलें। जी हाँ, कोई 1 या 2 कमरों का छोटा सा घर नहीं, बल्कि एक पूरी 7 मंजिला बुलंद इमारत। इस ऊंचाई तक हर ईंट हर पत्थर अकेले उठाकर ले जाना, वो भी बगैर किसी मजदूर या टीम के, ये बिल्कुल नाकाबिले फ़हम लगता है। लेकिन यही वो सच्ची हकीकत है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। और आपको पता है इसमें वक्त कितना लगा? पूरे 10 साल, एक पूरी दिहाई। इंसानी जिंदगी के 10 कीमती साल किसी एक ही मकसद के हुसूल में लगा दिए गए। अकेले और तन्हा मेहनत करते हुए हर दिन हर मौसम में इस इमारत को थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई आर्जी सा ख्याल नहीं था, बल्कि एक लंबा, मुसलसल और थका देने वाला सफ़र था। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है। 5 साल, आधी दहाई तो इस इमारत की सिर्फ और सिर्फ बुनियाद यानी बेस बनाने में ही निकल गई। हमें मालूम है कि कोई भी मजबूत इमारत अपनी बुनियाद के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, और ये बात हू को बहुत अच्छी तरह मालूम थी। ये 5 साल की मुसलसल मेहनत हमें बताती है कि काम में रत्ती बराबर भी जल्दबाजी नहीं की गई। हर काम निहायत सब्र और तहम्मुल से किया गया। अगर हम अशिया यानी मटीरियल्स की बात करें तो ये सब बनाया किससे गया? आम मिट्टी, पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक और थोड़ा बहुत कंक्रीट। और सबसे हैरत वाली बात, किसी जदीद मशीनरी या आलात का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम अपने खेतीबाड़ी के कामों से वक्त निकालते, फराग वक्त में अकेले ही इन भारी ब्लॉक्स और मिट्टी को इकट्ठा करते और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते पर ये तमीर करते गए। ये सफ़र कोई फूलों के सेज नहीं था, बल्कि ये जानलेवा हादसात और दुश्वारियों से भरा हुआ था। बुनियाद के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन जब दूसरी मंजिल बन रही थी ना, तो हमद शदीद बीमारी का शिकार हो गए और महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। फिर एक बार एक शदीद तूफान आया जिसमें वो इमारत से फिसल कर नीचे आ गिरे और उन्हें कई हफ्ते अस्पताल में गुजारने पड़े। लेकिन पता है कमाल क्या है? इन तमाम हादसात ने भी उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी और बिलाखिर 2016 में ये इमारत मुकम्मल हो ही गई। यहाँ इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपके जहन में भी ये बड़ा सवाल ज़रूर आया होगा, आखिर क्यों इतनी ज़्यादा जिस्मानी और जहनी अजियत, इतनी मुशक्क़त, वो भी 10 साल तक अकेले बर्दाश्त करने की क्या वजह हो सकती है? अब हमारा ये जायज़ा सिर्फ तामीराती हैरत से आगे बढ़कर इस कहानी के एक बहुत ही गहरे और नहायत जज्बाती पहलू की तरफ मुड़ रहा है। इस थका देने वाली मेहनत के पीछे दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती मकसद छुपा था। भाइयों का आपस में किया गया एक वादा। कहानी कुछ यूं है कि 10 साल पहले होंग के 2 भाई गांव छोड़कर किसी बड़े शहर काम करने गए थे। उन्होंने गांव से जाते हुए एक आपस में अहद किया था कि वो शहर से खूब पैसे कमाकर वापस लौटेंगे, सब मिलकर एक बड़ा घर बनाएंगे और फिर तीनों भाई उस एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहेंगे। ये वही प्यारा सा वादा था जिसने इस अकेले किसान के अंदर इस पागलपन की हद तक जाने वाले जुनून को जन्म दिया। और यहां से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ संगीन हकीकत है और दूसरी तरफ हू का अपना मुकम्मल और अटूट यकीन। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उनका एक भाई हादसे में मारा गया और दूसरा भाई एक मोहलिक बीमारी की नज़र हो गया। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन हू का यकीन इससे बिल्कुल अलग है।
वो समझते हैं कि उनके दोनों भाई अब भी जिंदा हैं, शहर में काम कर रहे हैं और उन्हें एक दिन जरूर गांव लौटना है। इसलिए उनकी वापसी पर यह घर पहले से तैयार होना चाहिए। शुरू में लोग समझते थे कि यह शख्स पागल हो गया है, लेकिन साइकोलॉजी इस पूरे हालत को एक खास नाम देती है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, यानी पेचीदा गम। ये एक ऐसी जहनी हालत होती है जहां किसी अपने प्यारे को खोने का दुख इस कदर शदीद होता है कि हमारा दिमाग उस हकीकत को मानने से इनकार कर देता है। ये कोई आम पागलपन नहीं है, बल्कि एक इंतहाई गहरे, टूटे हुए दिल का एक नाकाबिले यकीन रद्द अमल है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वहां के मुकामी गांव वालों का रवैया भी बदलना शुरू हुआ। शुरू में लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह हू को इस खतरनाक काम से रोकें। उन्हें अजीब और पागल तक कहा गया। लेकिन जब गांव वालों ने उनकी सच्ची लगन और उनके अंदर छुपे गम को महसूस किया तो उनके दिल भी पसीज गए। वही लोग उनकी हिमायत में आगे आए, यहां तक कि आखिरी 2 मंजिलें बनाने में गांव वालों ने खुद उनकी आगे बढ़ के मदद की। है ना कमाल की बात। अवाम के साथ साथ मुकामी हुकूमत के रवैये में भी तब्दीली आई। शुरू में ऑफिशियल्स ने इस तामीर को बंद करवाने की कोशिश की, क्योंकि डर था कि कोई जानलेवा हादसा ना हो जाए। लेकिन बाद में उन्होंने नरमी दिखाई और हू को हर 3 महीने बाद स्टाइपेंड्स यानी वजीफा देना शुरू कर दिया। यहां तक कि हुकूमत ने एक लोकल दुकान वाले को पहले से पैसे दे दिए ताकि हू वहां से रोजाना स्टीम्ड बन्स खा सकें और कभी भूखे पेट ना सोएं। इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद बिल आखिर 2016 में जब ये मिट्टी का अजीम घर मुकम्मल हुआ तो तस्वीरें और ये दास्तान पूरे चाइना के सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। एक छोटे से गांव के किसान की इस दर्द भरी लेकिन अजीम मेहनत ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। लोग दूर दूर से उनके इस जज्बे और अपने भाइयों से इस बेपनाह मोहब्बत को सराहने लगे। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा और कड़वा सच भी है यहाँ, जो एक नए आलमिये को जन्म देता है। ये अजीम इमारत दरअसल रिहाइश के काबिल ही नहीं है। जिन भाइयों के इकट्ठे रहने के लिए ये सब बनाया गया, वो तो दुनिया में रहे नहीं, और तामीराती लिहाज से ये इमारत इतनी गैर महफूज और ख़तरनाक है कि इसमें रहना अपनी जान खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बगैर किसी इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बनी इस बुलंद इमारत का किसी भी वक्त गिरने का खतरा है। इस मसले को हल करने और हू की ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने एक बहुत अमली कदम उठाया। उन्होंने उनके लिए बिल्कुल करीब एक अलग और बिल्कुल महफूज घर तामीर करवा दिया, ताकि वो इस खतरनाक 7 मंजिला इमारत में रहने की जिद छोड़ दें और अपनी बाकी की ज़िंदगी तहम्मुल और हिफाजत से गुजार सकें। अगर इस पूरी दास्तान का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस छोटे से कोट में बिल्कुल फिट आएगा। ये इमारत कोई रहने की जगह नहीं है, यह तो उसके जुनून की एक यादगार है। ये किसी अमली रिहाइश के बजाय उनके गम, उनकी फैमिली से अटूट मोहब्बत और उस इंतज़ार की एक मादी शक्ल है जो हमेशा एक मकबरा बनकर वहाँ खड़ी रहेगी। और दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर पर पहुंच गए हैं। ये आखिरी सवाल वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसानी रूह और हिम्मत की आखिरी हदें क्या हैं जब उसे सच्ची मोहब्बत और नुकसान को कबूल ना करने की जिद चला रही हो? ये सिर्फ एक घर की दास्तान नहीं है, ये इंसानी अज़्म और बेपनाह मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। उम्मीद है आपको ये जायज़ा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी में।